और भगवान को भी प्राप्त करने के लिए भगवान को किसी ने पूछा कि प्रभु आपको हमें यदि प्राप्त करना है, भगवान को यदि पाना है तो क्या करे, कौन सा साधन करे, कौन सा साधना, कौन सा उपाय करे। तो भगवान ने बहुत सीधे सरल शब्द में कहा, भगवान ने बहुत सीधे सरल शब्दों में कहा, कुछ नहीं, आप जैसे हो, हम जैसे हैं, भले बुरे जैसे हैं प्रभु हम तेरे हैं। बहुत अवगुणों के थर लगे हैं हमारे मन चित्त पे, विकारों के लेप लगे हमारे मन चित्त पे, लेकिन प्रभु हम जैसे हैं बस तेरे हैं। हे नाथ भगवान, आप सुंदरकांड पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, लेकिन सुंदरकांड में आता है ना, निर्मल मन जन मोहि सो पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन, भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी तपस्या करनी है, बहुत कुछ करना है नहीं, अपने मन को निर्मल, भगवान को, अरे उसको हमारा कुछ भी रिझा नहीं सकता, केवल हमारा निर्मल मन उसे रिझा सकता। हम जैसे हैं प्रभु, छिपाना मत कभी भी, दंभ का, पाखंड का, दिखावे का अभ्यास मत करना, अपने करनी में और अपने कथनी में कभी भी भेद मत रखना। अरे बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाविले, बोले तैसा चाले, हम जैसे हैं वैसे बिल्कुल भगवान के सामने अपने आप को कभी छिपा, भले ही संसार के सामने कुछ व्यक्त करे ना करे, लेकिन परमात्मा के सामने कभी भी, अपने सदगुरु और परमात्मा के सामने कभी भी कोई बात मत छिपाना। हाँ, संसार के सामने नहीं बताई तो चलेगा, क्योंकि संसार ऐसा है कि रो रो के सुन तो लेगा हमारे साथ में, लेकिन चौराहे पे जाके हंस हंस के हमारी हंसी उड़ाएगा। ये नियम है संसार का। इसलिए भले ही संसार के सामने हम हमारा दुख ना रोए न रोए, लेकिन हम जैसे है प्रभु के सामने खुला करके रखना, क्योंकि एक झूठ छिपाने के लिए इंसान को और न जाने कितने झूठ बोलना पड़ता है, एक पाप छिपाने के लिए न जाने और कितने पाप करना पड़ता है। इसीलिए, और वैसे भी गीता पढ़ते होगे तो गीता में भगवान ने दैवासुर संपदा बताई है, तो आसुरी संपदा का सबसे पहला श्लोक है, 16वें अध्याय में पढ़ना, चौथे नंबर का श्लोक है, आसुरी संपदा का सबसे पहला श्लोक। आसुरी संपदा का सबसे पहला लक्षण क्या बताया भगवान ने, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यम एवच। सबसे पहला क्या है, दंभ, कभी भी दंभ का अभ्यास मत करना। हम जैसे हैं बस वैसे तेरे हैं हम, भगवान जैसे है, बस अब तू हमें कैसे स्वच्छ करता है, तू हमें, जैसे एक बालक होता है ना, छोटा बालक, एकदम 1-2 महीने का, एकदम ज्यादा बड़ा नहीं, वह कुछ, वो माँ के आश्रित होता है ना, अपनी माँ के आश्रित होता है ना छोटा बालक। अब वो कहाँ जाएगा, आंगन में जाएगा क्या, कहीं दिया शुरू है उसमें हाथ जलाएगा क्या, क्या करे, ये चिंता किसे होती है, माँ को होती है ना। बालक तो नादान है, ना समझ है। बस हम ऐसे ही छोटे बालक है, जैसे गाय का बछड़ा के जब होता है, गाय को बछड़ा, तो गौ माता कैसे अपनी जीभ से चाट चाट के उसे साफ करती है ना, आपने देखा होगा, कोई बड़े बुजुर्ग करती है ना गौ माता, उसको चाट चाट के। बस प्रभु हम तेरे बछड़े हैं, अब तू देख हमें कैसे संभालता, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी, ये तेरी जिम्मेवारी, हम निश्चिंत हो जाए, हम उसके भरोसे जीना तो सीखे, उसके आश्रित रहकर रहना तो सीखे, हम निश्चिंत हो जाए। बस ये शरणागति का भाव लेकर ही एक बालक के भांति 50, 60, 55 जो जितने साल का होगा वो होगा, लेकिन यदि कथा श्रवण करने बैठे हैं, सदगुरु के संत के चरणों में बैठे हैं, तो एक बालक के भांति शरणागति का भाव लेके कथा का श्रवण करना।